मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए कल के लिए इन 10 स्टॉक्स के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है जो निफ्टी इंडेक्स के अच्छी वेटेज रखते हैं। एक बार उसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन फिर से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे कि HPCL का मैंने चार्ट स्क्रीन के ऊपर लगाया है और अगर आज की मूवमेंट आप देखें, देखिए 232 के आसपास की ओपनिंग आई और वहां से कंटिन्यूअस सेलिंग और 225 की क्लोजिंग। अब आप एक चीज को ध्यान रखिए, देखिए जो 232 की मैंने एक प्राइस लगाया था और टारगेट लगाया था, इस स्टॉक ने 2 दिन लगातार इसको हिट किया है। कल के दिन तो इसके ऊपर गया, वहां से रिजेक्शन मिली, आज खुले वहीं पे और वहां से रिजेक्शन मिली। यानी आप देखिए 232 कितनी स्ट्रांग सपोर्ट है। और मैंने कहा भी है कि अगर 232 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम 240 की तरफ जाएंगे, लेकिन 232 क्रॉस करने में से बहुत तकलीफ हो रही है और लोअर साइड पर क्लोजिंग है। 223 ब्रेक होता है तो आप समझ लिए 219 तक बहुत तेजी से जाएगा, और 219 टूट जाता है तो आप ये मानिए कि 10 से 12 रुपए का एक और नेगेटिव साइड की मूव देखने को मिल सकती है। तो कॉन्शियस होके ही ट्रेड लीजिएगा। कल की ओपनिंग का वेट कीजिए। जो शॉर्ट में है वो तो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने फ्रेश पोजीशन बनानी है वो जब तक 223 ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू नहीं करता तब तक आप अपनी पोजीशन शॉर्ट में मत बनाइएगा, और वो भी और केवल हैजिंग के साथ। केवल ऑप्शंस को बाय करके भी ट्रेड मत लीजिएगा। हाँ, ऑप्शंस को बाय तब कीजिएगा जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले रहे हैं। ऑप्शंस केवल और केवल हैजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सीमित रखिए, तो देखकर इसमें कल पोजीशन शॉर्ट साइड पर बन सकती है। और अगर ये 223 को होल्ड कर सकता है तो समझ लीजिए ये हमारी ट्रेडिंग रेंज है, यहां से बाई और यहां से सेल। लेकिन देखते हैं कल की ओपनिंग कैसी रहती है। आईटीसी में मैं बेरिश था और आज फिर देखिए एक बार और सेलिंग देखने को मिली और हम अब आ गए हैं अपने सपोर्ट के आसपास जो बनती है 209 की। अगर 209 ब्रेक हुआ तो आप समझ लीजिए 202 जाने में से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी यहाँ पर शॉर्ट नहीं बनानी, शॉर्ट बनानी है 209 ब्रेक करने के बाद। एक कंटिन्यूस सेलिंग दिख रही है और एक बेरिश क्रॉसओवर देखिए बनता हुआ भी दिख रहा है। जब ये कंफर्म हो जाएगा तो हम शॉर्ट पे पोजीशन बनाएंगे। रीज़न क्रॉसओवर का इसलिए होता है कि यहां से एक डाउटफुल पोजीशन होती है। 4 दिन की गिरावट के बाद यहां से एक ही मूव में हम ऊपर भी जा सकते हैं, तो इसीलिए जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती हमने ट्रेड नहीं लेना, और ट्रेड लेना भी है और केवल हैजिंग के साथ। हिंडाल्को देखिए अब इसकी सपोर्ट बनती है 245। 245 के नीचे ही अगर क्लोजिंग मिलती है तो आप 236 के टारगेट के साथ शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाइंग अवॉइड करनी है, क्योंकि स्टॉक टूट रहा है तो आप बाइंग करके करेंगे क्या। ये ऐसा नहीं है कि डिप्स पे आप बाइंग कर रहे हैं, लेकिन आप यहां से एक चीज का ध्यान रखिए, जब से 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक गया है कंटिन्यूस इसको ऊपर ही बना हुआ है और एक भी दिन इसको ब्रेक नहीं किया। ब्रेक करके अगर क्लोजिंग मिल गई तो समझ लिए 236 और 214 तक गिर सकते हैं, तो बाइंग अभी अवॉइड कीजिए। डॉक्टर रेड्डी ने क्लोजिंग दी है 515 के ऊपर, तो एक सपोर्ट लेवल है जो बनता है 5030, और 6-7 दिन लगातार आप देख लीजिए इसी प्राइस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कुछ 15-20 पॉइंट ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, लेकिन हर दिन इस प्राइस को देखिए, स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं, ये जो प्राइस है देखिए हर दिन, आज के दिन में भी इसने इस प्राइस को टच किया। और मैंने क्या कहा था कि जिस भी तरफ बिना इस लाइन को छुए हुए कैंडल क्लोज हो जाती है आप उस तरफ की मूव के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप अप होती है और कंटिन्यूस नीचे बनी रहती है, इस 5036 की जो ये लाइन है इसको टच नहीं करती, तो आप नीचे की तरफ की मूव के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे ही ऊपर के लिए, नीचे के लिए टारगेट बनेगा उस केस में 4915 का और ऊपर के लिए बनेगा 5180 का। अब देखने वाली बात है कि आपको किधर का ट्रेड मिलेगा, और मेरे को
पर्सनली अगर मानेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि एक बार हम शायद 5000 को ब्रेक करके नीचे क्लोज देंगे। ये आज आपको कैंडल जरूर ऊपर की तरफ दिख रही है, लेकिन देखिए ऊपर से रिजेक्शन मिली, 5130 से रिजेक्शन मिली और कहां हमने लो लगा दिया नीचे 5036। 100 पॉइंट का ऊपर से एक डाउन साइड देखने को मिला। तो देखिए किस तरफ की तरफ हम ट्रेड करते हैं, तो तब हम पोजीशन क्रिएट करेंगे। सिप्ला ने 797 को फिर टच किया तकरीबन और क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं गई और ट्रेडिंग रेंज आप देखिए 777 से लेके 797, 20 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज है। इसके बीच में ट्रेड मत लीजिए। किसी भी तरफ की ट्रेड ब्रेक होती है तो हम उस तरफ मूव करेंगे। अगर 777 ब्रेक करता है तो शॉर्ट पोजीशन बनाइए 760 के टारगेट के लिए, लेकिन बाइंग आप केवल करिएगा 797 के ऊपर जाके। एक चीज और आप कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर कॉन्शियस होके ट्रेड लेंगे तो 797 के आसपास जाके इसको 3 बार रिजेक्शन मिली है। 3 क्यों, आप पीछे भी देखिए, यहां भी 3 बार, यानी 6 बार इसको यहां पे रिजेक्शन मिली है। तो थोड़ा सा रिस्क लेते हुए आप 797 के आसपास जब प्राइस जाए तो वहां पर कॉल बाय करके आप लॉट सेल करने की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। हो सके तो हम फिर से कैश 777 की तरफ ट्रेड करें। तो लॉन्ग्स तो अवॉइड कीजिए जब तक इसके बीच में प्राइस है, तो दोनों तरफ आप मूव ले सकते हैं, नीचे जाए तो ऊपर के लिए, ऊपर जाए तो नीचे के लिए। भारती इंफ्राटेल देखिए 7-8 दिन से लगातार 246 और आज भी 246 के टारगेट को छुआ और नीचे जो 242 का जो एक प्राइस बनता है, स्पोर्ट बनता है, उसके बीच में क्लोज है। तो बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है। कल के दिन में लगता कि हम 241 के नीचे की एक क्लोजिंग देंगे, उस केस में हम 230 के टारगेट स्क्रीन पर देखेंगे। ध्यान रखिएगा अगर 241 के नीचे की ओपनिंग मिलती है और कंटिन्यूस नीचे ट्रेड करते रहते हैं तो 240-39 के आसपास सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लीजिएगा 246 का। बड़ी मूव 230 तक की देखने को मिल सकती है, तो कॉन्शियस होकर शॉर्ट साइड पर ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी 95% है। लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए। भारती एयरटेल ने देखिए आज लोअर साइड पर क्लोजिंग दिखाई है 514 और मेरे को 506 टारगेट ज़्यादा दूर नहीं लगते, और अगर 506 ब्रेक होगा तो हम एक शार्प फॉल 495 तक के आसपास के लिए बना सकते हैं। तो देखिए पिछले अगर 8-10 दिन के ट्रेडिंग रेंज को देखेंगे तो इस स्टॉक ने 9 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड किया है। यहां से आप देख लीजिए, ये इसके बाद कम से कम 10 कैंडल्स बनी है और जिसमें से 6 बार इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज को टच किया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल के हिसाब से बनता है प्राइस 505 और अगर ये ब्रेक होता है, क्लोजिंग मिलती है, तो एक शॉर्ट बन सकता है 495 के लिए। जब तक इसके ऊपर प्राइस है, शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। और ट्रेंड अभी तो पॉजिटिव है, लेकिन स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बजाज फाइनेंस ने अच्छी क्लोजिंग दिखाई है और देखिए कल के दिन में भी 9 दिन की मूविंग एवरेज की कितनी ऊपर तक गए खुला, और आज के दिन में भी ऊपर खुल के ऊपर ही क्लोज हुआ। और पिछले 7-8 दिन से देखेंगे तो लगातार 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। 5286 की अच्छी क्लोजिंग है, तो शॉर्ट तो नहीं करना। किसी ने बाइंग करना हो तो 200 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस बनता है। अगर उतना नहीं लेना नीचे का स्टॉप लॉस, तो आप ये मान लीजिए कि ये जो 5125 का स्टॉप लॉस है, इसके साथ भी आप ट्रेड कर सकते हैं। 150 पॉइंट इस स्टॉक के लिए स्टॉप लॉस नीचे का बहुत ज़्यादा दूर का नहीं है। ये स्टॉक ऐसे ही मूव करता है, 200 300 पॉइंट ऊपर नीचे ऐसे ही घूम जाता है। तो आप बैठ सकते हैं बाइंग के साथ, स्टॉप लॉस के साथ। और बुलिश क्रॉसओवर भी बन रहा है, देखिए बुलिश क्रॉसओवर, तो एक बड़ी मूव की भी तैयारी हो रही है, तो बिल्कुल बाइंग में ही रहिएगा। अरविंदो फार्मा ने आज बेरिश क्लोजिंग दी है, वीक क्लोजिंग कहेंगे इसे। अब आप इसमें शॉर्ट बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 885 का, टारगेट होंगे 850 के। तो कल की ओपनिंग का वेट कीजिए, नीचे ओपन होते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनाइएगा। इसमें ब्रेक डाउन मिल चुका है, अच्छी मूव नीचे की तरफ की आपको देखने को मिल सकती है। 850 तो मैं मान के चल रहा हूं, और अगर 850 ब्रेक हुआ तो हम 760 तक भी गिर सकते हैं। अंबुजा ने देखिए
20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आसपास ये पिछले 5 दिन से ट्रेड कर रहा है, ऊपर जाता है, रिजेक्शन मिलती है, नीचे आ जाता है और बेरिश डोजी बनी है, खतरनाक जोन है, खतरनाक पॉसिबिलिटी है। तो आप ये मान के चलिए कल के दिन में अगर हम नीचे ट्रेड होना शुरू होते हैं 250 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट, थोड़े बड़े टारगेट की बात करता हूं, 225 के। लेकिन अगर ऊपर ओपन होते हैं तो बिल्कुल बाइंग भी अभी अवॉइड कीजिएगा, लेकिन शॉर्ट मत कीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ निफ्टी इंडेक्स के 10 अच्छी वेटेज रखने वाले शेयर्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में आप मेरे वीडियो को एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।